बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ एक बड़ा ही स्वादा और आसान सवाल है जिसका जवाब 4-5 दिनों से कोई भी पाकिस्तान का मीडिया का जो एंकर है वो नहीं दे पा रहा। और मुस्लिम लीग नून तो खासकर काफ़ी परेशान है। इसका सवाल जब उनसे किया जाता है तो उसको बड़ी चाम गोइयों में लेते हैं। इसका वाज़िया जो जवाब है वो दे नहीं पा रहे। आज मैं उस सवाल का जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा और बिला ख़तर और खौफ मैं जो है ना इसका जवाब आपको दूंगा और एक बेहतरीन तजज़िये के साथ इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है उसको मैं ख़त्म करूंगा। मैंने बात करनी है कि मियाँ शहबाज शरीफ का लंदन जाना आखिर ऐसा कौन सा मैसेज है वो 48 घंटों में लेकर गए हैं या कि कोई सख्त पैगाम है जो वो लेकर गए हैं लंदन में। इस पर बात करनी है। रात को तलाल चौधरी साहब जो कि शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अगर 20 साल जो इक़्तिदार हमने किया वो निकाल दें तो बाकी सिर्फ खंडर बचता है पाकिस्तान में। क्या ये एक हकीकत है या कि ये कौम को एक बड़ा ही खूबसूरत झूठ है जो मुस्लिम लीग बार बार सुनाती है? इस पे मैंने बात करनी है। और फिर उन दोस्तों से लिए मैं बार बार उन दोस्तों से मैं सवाल करता हूँ, यार आप मुझसे ये बात क्यों पूछते हैं कि मेरी पार्टी कौन सी है? मेरी पार्टी आप हैं। मैं किसी सियासी जमात को लाइक नहीं करता, मैं किसी सियासी जमात को ज़ाती तौर पर इस वक्त सपोर्ट नहीं करता हूँ। जब मैं खासकर तजिया करता हूँ, जब मैं कोई बात करता हूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बात करनी होती है, ना कि अपनी ज़ात की बात करनी होती है और ना ही किसी भी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी या तहरीक-ए-इंसाफ़ की बात करनी होती है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इक़्तिदार में थी तो मैंने उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बात की और जब वो दोबारा इक़्तिदार में आएगी तो मैं बिल्कुल उस टाइम भी उनके ख़िलाफ़ बात करूँगा। लेकिन इस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून ख़्वाब देख रही है और मुस्लिम लीग नून जो ख़्वाब कौम को दिखा रही है, मैंने इस पे बात करनी है कि वाक़या पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके अंदर एक इतना वाया या इतनी दरार डाल दी गई है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उस सियासी जमात को लाइक करते हैं जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाकर इक़्तिदार में आना चाहती है। अगर ऐसा है तो ये बड़ा ही अफ़सोसनाक अमल है और इसके नताइज आगे जाकर बहुत ज़्यादा भयानक हो सकते हैं और पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैं बार बार कहता हूँ कि खुदारा होश के नाखून लें, इदारों को टच ना करें, इदारों की जो अपने एक अहमियत है उसको कम करने की कोशिश ना करें और इदारों को भी चाहिए कि वो अपने हदूद और हरबे में रहें। जब आप तमाम लोग अपने हदूद और हरबे में आ जाएंगे तो ना मैं आपकी तरफ उंगली कर सकता हूँ और ना ही आप मेरे मुंह पे कोई मुझे ऐसी बात बोल सकते हैं जिससे मुझे शर्मिंदगी का एहसास हो। अब मुस्लिम लीग नून जी मियाँ शहबाज शरीफ लेने क्या गए हैं भाई? वो वाज़ेह तौर पर लेने गए हैं कि भाई उनको बताने गए हैं बड़े मियाँ साहब को जिनको दोबारा से शौक़ जाग गया है कि जनाब मैं एहतसाब करूँगा। अगर उन्हें कोई फैज़ चाहिए तो जनरल फैज़ का नाम लेना छोड़ दें। अगर कुछ थोड़ा सा समर चाहिए तो कमर जावेद बाजवा का नाम लेना छोड़ दें। आप ना एहतसाब कर सकते हैं, ना आपके अंदर सलाहियत है। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ। पाकिस्तान आने के बाद जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एक माजी का किस्सा बन जाएंगे। आप उनका नाम भी अपनी ज़ुबान पर नहीं लाएंगे। जब आप एक ऐसा काम कर ही नहीं सकते तो फिर कौम को इस तरह के जो वावेले हैं, इस तरह के जो मैसेज हैं आप क्यों देते हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ी बारीक और बड़ी बारीकी से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद इदारा अपने ताईं कोई कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने भी वही काम किया जो इमरान खान ने किया कि इमरान खान को जब इलेक्शन की डेट दे दी गई तो उन्होंने एक अपना सियासी जो इमेज था उसको बेहतर बनाने के लिए 5 मई के लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया जिससे मुल्क में इलेक्शन मुलतवी हो गए। अगर इदारा अपने ताईं कोई ऐसी बात सोच रहा है कि अगर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोई गलती कोई कोताही की है जिसके इदारे की साख को नुकसान पहुंचा है और जनरल फैज़ हमीद ने अगर कोई ऐसे काम किए हैं जो कि इदारे को नहीं करना चाहिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या मियाँ नवाज शरीफ इस बात का क्रेडिट लेना चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और अगर कोई छोटी मोटी कार्रवाई होती है तो जनरल फैज़ हमीद को बिल्कुल हो सकता है कि कटहरे में उनका इदारा लेकर आए। लेकिन जब कोई सियासी जमात इस तरह की बात करती है तो फिर मैसेज ये जाता है कि फ़लाँ शख्स के कहने पर, फ़लाँ जमात के कहने पर इदारे ने ये काम किया और फिर इदारे में ये बातें तकसीम का बाइस बन लिया है। आप लोगों को सोचना चाहिए कि जब भी आपने इक़्तिदार में आना होता है तो आप फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं। कौम और फ़ौज के दरमियान आप एक ऐसी दरार डालने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल भी किसी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले कबूल है। आपको अपनी सलाहियत, अपनी जो अहलियत है उसको सामने लेकर आना चाहिए। आप बात करें, रात को तलाल चौधरी साहब बात कर रहे थे कि जनाब अगर 20 साल
20 साल पाकिस्तान के जो है वो निकाल दिए जाए हमारे इक़्तिदार से, तो उसके बाद तो खंडर ही बनता है। बिजली हमने पूरी की, दहशतगर्दी हमने ख़त्म की, कराची में दहशतगर्दी हमने ख़त्म की। ठीक है, आपने कराची में एक्शन किया, उसके नतीजे में दहशतगर्दी ख़त्म हुई, लेकिन उसके साथ साथ बहुत नाजायज़ लोगों का भी कत्ले आम भी आप ही के दौर में हुआ। ये एक भी तल्ख़ हकीकत है। और दहशतगर्दी की जो आप क्रेडिट लेना चाहते हैं सर, वो तो ज़रब-ए-अज़ब जब जनरल राहील शरीफ साहब ने शुरू कर दिया, तो उससे अगले दिन आपने उसका ऐलान किया, ये है आपकी जनाब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खिदमात। और बिजली का जो आप कहते हैं कि जनाब मुल्क को हमने अंधेरों से निकाला, मैं ये समझता हूँ कि आईपीपीज़ के साथ आपने जो मुआहदे और इतने ज़ालिमाना मुआहदे किए, जिसका ख़मियाज़ा मैं और मेरी कौम आज भी भुगत रहे हैं, उसका जो हिसाब है वो कल आपको देना होगा। और अगर कौम के सामने वो मुआहदे लेकर आएँ बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर, तो आपको पता चल जाए कि आपने इस मुल्क के साथ क्या किया, इस कौम के साथ क्या क्या किया, और इतने बड़े सूबे पंजाब के साथ आपने क्या किया। बिल्कुल आपने मोटरवेज़ बनाई, लाहौर को आपने पाकिस्तान के खूबसूरत शहर बनाया, पंजाब में बहुत ज़्यादा आपने काम किया, निचली सतह पर, बल्दियाती सतह पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किए। ये भी एक हकीकत है, लेकिन ये कहना कि उसके अलावा तमाम खंडर जो है वो पाकिस्तान बन जाएगा, तो इसमें एक ऐसा बंदा भी अटक जेल में मौजूद है जिसने इस कौम को 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड का एक पैकेज दिया, जो कि बहुत बड़ा काम है। और ये काम और ये जो क्रेडिट है उससे छीना नहीं जा सकता। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को एटमी जो प्रोग्राम की बुनियाद थी वो किसने रखी, पाकिस्तान में एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बुनियाद वो पाकिस्तान में कौन सी जमात लेके आई, पाकिस्तान के अंदर अस्पतालों यूनिवर्सिटियों के जाल किस सियासी जमात ने बनाए। मैं किसी सियासी जमात का नाम नहीं लूँगा, अगर मैं नाम लूँगा तो फिर ये आ जाएगा कि मैं फ़लाँ सियासी जमात के लिए काम कर रहा हूँ। गूगल पर है आपके पास, पाकिस्तान की सियासी जमातों की तमाम कारकर्दगी आपके पास पड़ी है। पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा भी सूबा मौजूद है कि जिस सूबे के अंदर तमाम इलाज, मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मैं खुद जाके विज़िट कर चुका हूँ, मैं देख चुका हूँ, पूरे सूबे के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं सरकारी सतह पर, 1 रुपए का आपका खर्चा नहीं आता। तमाम अखराजात वो हुकूमत, उस सूबे की जो हुकूमत है वो पे करती है। मैं बात कर रहा हूँ जी सूबा सिंध की। सूबा सिंध के अंदर इस वक्त जितने सरकारी हॉस्पिटल हैं, तमाम के अखराजात जो है सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करती है। ये बहुत बड़े काम हैं, ये वो बुनियादी काम है जो आपको करने चाहिए, और बिल्कुल बिलखसूस आपको करने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आप बहुत बड़ी जमात हैं। मियाँ शहबाज शरीफ का वहाँ पर जाना वो साफ वाज़ेह पैगाम है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद का नाम मियाँ नवाज शरीफ साहब आपने दोबारा नहीं लेना। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनूँ, मैं फिर ये चैलेंज से कहता हूँ कि मुल्क का चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। मियाँ शहबाज शरीफ को अगर आप आगे लेके आएंगे तो शायद इक़्तिदार जो है वो आपको मिल जाए, वगरना अभी भी एक जमात जो है वो आपसे आगे है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो सियासत कर रही है। उनके बयानात बड़े अच्छे आ रहे हैं। आपको भी थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया तो आप फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के बारे में आप उठ खड़े हुए। जनरल मुशर्रफ का ट्रायल भी आपने किया था, उसके बाद आपके साथ जो हुआ और इस मुल्क के साथ जो हुआ वो आज तक फेस कर रहे हैं। आप भी, पाकिस्तानी कौम भी, खुदारा आप एक बड़े लीडर हैं। अपनी ज़ुबान को अपने लहजे में एक वो चीज़ें लेके आएँ जिससे पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए, ना कि आपकी ज़ातियात की दोबारा से भेंट चढ़ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी बात समझ आए तो चैनल को शेयर किया करें। मैं फिर कहता हूँ मेरी कोई सियासी जमात नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बात करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी।